ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं इस चैप्टर से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल करके सेम टू सेम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। एक बैग 200 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 200 रुपए में खरीदा है तो सीपी, और बेचा है मतलब एसपी, बेचा है तो एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस तो 250 रुपया। अब पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है, क्या क्या दिया है, 200 रुपए में खरीदा है को हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी कितना है मेरे पास, 200। और बेच दिया है तो कितना बेचा है, 250 रुपए में। तो 250 रुपए में बेच दिया है तो बेचना हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, को एसपी से लिखेंगे। जब भी बेचने की बात आएगी एसपी से लिखेंगे, खरीदने की बात आएगी सीपी से लिखेंगे। एसपी कितना है मेरे पास, 250 रुपया। तो पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे सीपी गुना 100। तो हमको पहले लाभ दिखाना पड़ेगा। लाभ कितना हो पता रहेगा तब ना। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि लाभ बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी। जितना बेचे हैं उसको घटाएंगे जितना में खरीदे उससे, तो मेरा लाभ निकल कर आ जाएगा। तो मेरे पास एसपी कितना दिया हुआ है, 250, और सीपी कितना है, 200। जब 250 में से 200 घटाएंगे तो मेरे पास 50 रुपया का लाभ निकल कर आ जाएगा। 50 रुपये मेरे पास लाभ है। अब पूछ क्या रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत हमसे पूछा। लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे में सीपी और गुना में 100। लाभ कितना निकल गया मेरे पास, 50 रुपया। सीपी कितना है, सीपी है 200 रुपया। इसको करेंगे हम लोग 100 से गुना। अब ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, और 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। तो लाभ कितना निकल गया, 2 5 25%। यही हमारा निकल करके आया टोटल लाभ। देखें क्वेश्चन नंबर 2। राम 20 झाड़ू का एक बंडल 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक झाड़ू का क्रय मूल्य 25 रुपए है तो पूरे बंडल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि एक झाड़ू का क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखेंगे। तो सीपी कितना है, 25 रुपया। तो एक बंडल में कितना झाड़ू है, 20। तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 का सीपी कितना हो जाएगा, 25 गुना 20 बराबर में कितना, 500। जीरो का जीरो, 2 10 का जीरो, हासिल हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। उस वक्त क्या बोल रहा है कि तो 20 झाड़ू का बंडल एक 15% लाभ पे बेचता है। तो लाभ हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो हमें पीछे लिखवाए थे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में सीपी गुना 100। लाभ कितना का हुआ इसको, 15% का। तो लाभ नहीं बताया, लाभ प्रतिशत बताया। लाभ प्रतिशत कितना है, 15%। लाभ का लाभ ही लिखने देंगे, और सीपी हम कितना भी निकाले, 500 रुपया, और गुना 100। अब ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे 15, यहाँ पे लाभ बटे 5 हुआ, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर से लाभ बराबर कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 15 गुना 5 बराबर में 75 रुपया का हमको हुआ है टोटल लाभ हुआ है। तो क्या करें, तो पूरे बंडल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य सिंपल हो जाता है, जितना खरीद के लाए हैं जितना लाभ है दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आ जाएगा, निकालेंगे। अतः विक्रय मूल्य बराबर सीपी प्लस लाभ। तो सीपी कितना हमारे पास, 500। सीपी 500 निकालें, और लाभ कितना निकल गया, 75 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 575 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। यही आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल है। देखेंगे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य सीपी बराबर है एसपी विक्रय मूल्य के। तो लिख देते हैं, माना कि क्या मानेंगे, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर में 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को सीपी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी। तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 50 गुना में सीपी बराबर में 40 गुना में एसपी। अब सीपी यहाँ एसपी गुना में है, तो यहाँ आएगा तो नीचे बराबर किस तरफ, भागा में हो जाएगा। यहाँ 40 है, यहाँ 50 गुना में है तो बराबर किस तरफ, तो यहाँ आएगा तो भागा में, नीचे मतलब नीचे बट्टा में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकल करके आ गया, मान निकल गया कि एसपी मेरा कितना है, मेरा एसपी कितना है 50 और सीपी कितना है 40। तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कोई सामान 40 में खरीदे हैं, 50 में बेच दिए हैं, मतलब लाभ हो रहा है। सिंपल लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ रहा देख लेते हैं, क्योंकि लाभ बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे एसपी माइनस का सीपी। तो एसपी कितना है मेरे पास 50, एसपी का वैल्यू कितना है 50 और सीपी कितना है 40। 50 में 40 हटाएंगे 10, मतलब 10 रुपए का हमको टोटल लाभ हुआ है। तो अब क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटे में सीपी गुना में 100। तो लाभ कितना हुआ है 10 रुपया, सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है 40, और इसको करेंगे हम लोग 100 से गुना। अब देखिए एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया। अब दो दूनी के 4, दो पचे 10, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, दो से कम दो, दो दूनी के 4, दो पचे 10, तो टोटल कितना हमको लाभ हुआ है, 2 और 5 25% का लाभ हुआ है। यह आ जाएगा हमारा आंसर। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी 450 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे 550 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मान लेते हैं चूंकि माना कि घड़ी का क्रय मूल्य 100% है, 100% मान लिया, तो क्या कह रहा है 450 रुपए बेचने पर 10% की हानि हो रहा है। तो चूंकि हानि कितना हो रहा है, हमको हानि हो रहा है 10% का, तो हम बेचे कितना में है, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 10 हानि हुआ तो घटा देंगे, तो कितना हुआ 90%। हमें 90% में हम सामान को बेचे हैं, तो कितना, लेकिन यहाँ प्रतिशत में 90%, लेकिन बेचे कितना में हम 450 में बेचे हैं। तो चूंकि विक्रय मूल्य बराबर कितना है 450 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना है 90%, तो 90% का वैल्यू मेरे पास कितना आया हुआ है 450। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 450 बटे में 90। अब हम लोग 1% का वैल्यू कितना आ गया 450 बटे में 90, लेकिन हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100% माने हैं, तो 100% का वैल्यू मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा 100% का 450 बटे में 90 गुना में 100। अब ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, 9 के बड़ा 9 कम 9, 9 बचे 45, बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 5, गुना करेंगे कितना 100 से, तो कितना निकल गया 500 रुपया सीपी निकल कर गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उसे 550 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या करेंगे, सीपी मेरा कितना निकल गया, सीपी 100% का 500, और अब नया जो एसपी बोल रहा है कितना बोल रहा है, एसपी 550 रुपया बोल रहा है, 550 रुपया पूछ कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखेंगे लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर एसपी माइनस का सीपी, एसपी कितना है 550 माइनस का सीपी कितना है 500, लाभ कितना हुआ 50 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ बटे में सीपी गुना में 100, तो लाभ कितना है 50 रुपया का, सीपी कितना है 500, इसको करेंगे हम लोग 100 से गुना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एक 5, 5 में 50, इक्वल टू कितना 10% हमको हो जाएगा टोटल लाभ, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, 500 रुपए का 2 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका अंतर निकालते, इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI माइनस SI मतलब साधारण ब्याज, इसका अंतर अगर निकालना होगा 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए इसका फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल गुना रेट बटे में 100 के पावर टी, मतलब जितना टी मतलब समय, रेट मतलब दर। तो ये फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे सिंपली। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं, 500 रुपया दिया, मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना है 500 रुपया। उसके बाद क्या है समय, समय कितना दिया हुआ, समय को हम लोग टी से लिखेंगे, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट, रेट मतलब दर को रेट से लिखेंगे, रेट कितना दिया हुआ है 7%। तो बैठा देंगे फॉर्मूला पे, क्योंकि CI2 माइनस का SI2 2 साल के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं हम, बराबर क्या प्रिंसिपल P गुना R बाई 100 के पावर टी, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 500, दर कितना है 7% और बटे में 100, और समय कितना है 2 साल, मतलब 2 बार गुना करेंगे इसको, 500 गुना में 7 बटे में 100 गुना में 7 बटे में 100, 12 2 है तो 2 बार से गुना कर दिए, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 5 गुना 7 सत्ते 49 बटे में 100, फिर गुना करेंगे 5 में 45 के 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24 बटे में 100। अब नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में दशमलव हटा देंगे, बैठा देंगे 2 अंक के बाद 2.45 रुपए, यही हमारा इसका अंतर निकल कर सिंपली आंसर है। अब ये रहा आपका आज का होमवर्क, 1000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको होमवर्क में बना करके जो भी आंसर होगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज को हम लोग ऐसा लिखेंगे, SI बराबर P प्रिंसिपल गुना R मतलब रेट दर हो जाएगा गुना T बटे में 100, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा।